सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं? तो आज बेटा अपन हमारी जो पाठ्य पुस्तक है ना, टेक्स्ट बुक मेधा, उसका पाठ 5 तेनालीराम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें जो है बेटा, आज हम अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे कि तेनालीराम जो थे, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनका बड़ा सम्मान हुआ करता था। उनकी चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी के बहुत से किस्से प्रसिद्ध हैं। तो आज हम उनकी चतुराई का एक किस्सा पढ़ेंगे। तो जहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, वहाँ आपकी पेंसिल होना चाहिए और उसे आप पॉइंट आउट करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ग्रीष्म ऋतु का समय था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के नदी नाले और तालाब सभी सूख गए थे। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था। पिछवाड़े माने पीछे का हिस्सा, घर के पीछे का जो हिस्सा होता है ना, उसको पिछवाड़ा कहते हैं। वह सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी काफी नीचे चला गया था। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें, है ना। गर्मी का टाइम था, बहुत गर्मी पड़ रही थी और विजयनगर जो था ना, कस्बा शहर, उसके नदी नाले सब सूख चुके थे। और तेनालीराम का जो घर था ना, उसके पीछे का एक बगीचा था, वो भी सूख गया था। क्यों? क्योंकि कुएं का पानी बहुत नीचे चला गया था और उनको चिंता हो रही थी कि बगीचे को अब कैसे पानी देंगे, हम कैसे उसका इरिगेशन करेंगे, कैसे उसकी सिंचाई करेंगे। एक बार रात के समय, दूसरे पैराग्राफ पे पॉइंट आउट करेंगे बेटा, पेज नंबर 30, सेकंड पैराग्राफ। एक बार रात के समय तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस आ रहे थे। अभी घर के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तेनालीराम समझ गए कि चोर आए हैं। अच्छा, फुसफुसाहट मतलब धीरे धीरे बोलना। धीरे धीरे कौन बोलता है? चोर ही बोलता है ना। तो वो समझ गए तेनालीराम कि चोर आए हैं, इसलिए धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अब थर्ड पैराग्राफ है बेटा। तेनालीराम बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं और तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना। तो तेनालीराम अपनी पत्नी से जोर जोर से बोलने लगे ताकि चोर भी सुन लें उस बात को, है ना, कि अब तुमने अपने जेवर माने ऑर्नामेंट्स, गहने संभाल के रखे हैं ना भाई। वहाँ पे हमारे दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। तो यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना, है ना। एकदम उनके कान खड़े हो गए और वे छिपते छिपते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। किसकी? तेनालीराम और उनकी पत्नी की। तेनालीराम पत्नी से कह रहे थे कि अपने घर का कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहां चोर आए तो भी ढूंढ ना पाए। पत्नी ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? देखिए, तेनालीराम जानकर थे जोर जोर से बोल रहे थे कि ताकि वो चोर सुन ले, है ना। और तेनालीराम ने कहा, हमारे पास जो लोहे का बड़ा संदूक है ना, बड़ी पेटी है संदूक की, उसी में सारे जेवर रख देंगे और फिर उसे कल अपने बगीचे के कुएं में डाल देंगे। तेनालीराम ने जोर जोर से बोला, है ना। तो अब आगे क्या होगा बेटा, ये बात अपन भाग 2 में पढ़ेंगे और आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और इसको अपन रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नों के द्वारा, है ना। नंबर 1, पहला प्रश्न है, नदी नाले तालाब कहाँ के सूख गए थे? विजयनगर के सूख गए थे नदी नाले तालाब। प्रश्न 2, बगीचा कहाँ था? बगीचा तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में था। तेनालीराम कैसे समझ गए कि चोर आए हैं? तेनालीराम फुसफुसाहट सुनकर, धीरे धीरे बोलने की आवाज़ सुनकर समझ गए कि चोर आए हैं।
चौथा प्रश्न है, तेनालीराम ने पत्नी से क्या कहा? तेनालीराम ने पत्नी से कहा, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, तुमने जेवर संभाल कर रखे हैं ना? अब चोर कहाँ छिप गए? चोर घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे छिप गए। तेनालीराम ने जेवर कहाँ रखने को कहा? तेनालीराम ने जेवर लोहे के बड़े संदूक में रखने को कहा। और तेनालीराम ने संदूक को दूसरे दिन कहाँ डालने को कहा? तेनालीराम ने संदूक को दूसरे दिन बगीचे के कुएं में डालने को कहा। तो बेटा ये हमारा पार्ट 1 जो है आपको बहुत ध्यान से उंगली लगाकर पढ़ना है और समझना है। और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना करके उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे बेटा? रफ कॉपी में, ताकि ये पाठ आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। यही आपका होमवर्क है और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।